हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे जितने भी पेंशनधारी हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। तो साथियों, वृद्धा हो या विधवा हो या दिव्यांग हो, कोई भी पेंशनधारी हो, उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है साथियों। जी हाँ, आप सभी को 3,000 महीना पेंशन कर दी गई है। साथियों ध्यान देना, कब से मिलेगा यहाँ फ़ायदा, आप बड़े बड़े अंकों में लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देश के किसी भी कोने से हो आप, आपको मिलेगा वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन। दिव्यांगों को मिलेगा 3,000 महीना पेंशन। जानिए कब से मिलेगा यहाँ फ़ायदा साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कब से मिलने वाला है आपको 3,000 महीना पेंशन। तो साथियों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि एक पेंशनधारी को प्रति महीना 1,500 के हिसाब से दिया जाएगा। क्योंकि साथियों, आज के ज़माने में इतनी महंगाई हो गई है, इतना खर्चा हो गया है कि 1,000 रुपये में किसी का भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ 10-10 हज़ार पाने वाले सैलरी पर मंथ, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। इन बेचारे पेंशनधारियों का 1,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा। तो ये सारी खबर देखते हुए फिर से एक बार केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। तो किस तरह पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है और फिर से एक सामाजिक में खुशी का माहौल लाया है। तो साथियों, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो, आज के समय में बढ़ती महंगाई और दवाइयों की बढ़ती कीमतों ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति को और कठिन बना दिया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में नियमित पेंशन उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। कई बुजुर्ग और दिव्यांग लोग काम करने में सक्षम नहीं होते, उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से उन्हें महीने की निश्चित राशि मिलने के लिए जीवन की आर्थिक स्थिरता आ सकती है। तो साथियों, यहाँ पे फिर से केंद्र सरकार ने एक बार सभी गरीब पेंशनधारियों को देखते हुए एक बार फिर से पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। फाइनली, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो, कोई भी पेंशनधारी हो, उन सब का पेंशन बढ़कर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे साथ में जो बुजुर्ग नागरिक हो, उनको भी प्राथमिकता दी गई है, उनको भी पेंशन मिलेगी। जैसे जो 60 वर्ष के प्लस हो जाते हैं, उनकी बात हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा है, इस प्रस्तावित योजना में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन और जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है, वे इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं और इलाज का खर्च भी अधिक हो जाता है। ऐसे में हर महीना मिलने वाली पेंशन बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ, जाँच एवं अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। जी हाँ साथियों, 60 साल जो प्लस है उनका भी पेंशन बना होता है, उनको भी साथ साथ जब इन लोग अगर 1,500 महीना बढ़ाया जाएगा, जो बुजुर्ग पेंशनधारी हैं उनका भी 1,500 रुपये महीना बढ़ाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उनको पास भी कमाने का कोई साधन नहीं होता, वो भी अपने लाचार उम्र के हिसाब से उनको भी अनेक बीमारियां हो जाती हैं, उनका भी इलाज कराने के लिए परेशान होना पड़ता है। वहीं साथ ही एक और बड़ी खबर अपडेट आई है कि विधवा महिलाओं को भी मिलेगा सहारा। साथ साथ अब इनको भी सहारा मिलेगा, इनका भी पेंशनधारी में बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि साथ ही देखो, कई परिवारों में पति की मृत्यु हो जाने के बाद महिलाओं की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों में विधवा महिलाओं के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को भी पेंशन के लाभ मिल सकता है नहीं मिलेगा साथियों। इससे अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगी और उनके जीवन की अधिक सुरक्षित स्थिति बन सकेगी। साथ साथ साथियों, आपको बताया मैंने, बुजुर्ग पेंशनधारियों को 1,500 रुपये बढ़ेगा और साथ साथ विधवा महिला धारियों का। फिर उसके बाद आते हैं अगला नंबर दिव्यांग। जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं, दिव्यांग और विकलांग सेम होते हैं, नहीं काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों, ध्यान देना। यहाँ पे दिव्यांग पेंशनधारी का भी पेंशन का पैसा बढ़ाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे लिखा है, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करना कई बार बेहद कठिन होता है। ऐसे में वे अक्सर परिवार या समाज पर निर्भर हो जाते हैं। यदि उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी तो वे अपनी दवाइयों और अपने अन्य आवश्यक खर्चों का स्वयं पूरा कर सकेंगे। इससे उनके जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बढ़ता रहेगा। तो साथियों, यह है दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए। अभी आपको बताया बुजुर्ग पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी और साथ में देखिए दिव्यांग पेंशनधारी, इन तीनों लोगों का पेंशन का पैसा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बेचारे बेहद ही कमजोर और बेहद ही लाचार होते हैं। इनके तरफ सामाजिक में देखा जाए तो कोई भी नहीं देखता।
इनका कोई भी साथ नहीं देता है, तो ऐसे में सरकार ही इनका साथ देती है। और सरकार ने फिर से एक बार सोचा है और फिर से केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है और क्या क्या आपको दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कि आप कैसे यहाँ पैसा पा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान देना, जैसे आपका पेंशन पैसा आ रहा है साथियों वैसा ही आपका पेंशन का पैसा आएगा। बस आपको एक बार बैंक में जाके ई-KYC करवाने अनिवार्य है, क्योंकि साथियों ध्यान देना, बिना आपके ई-KYC के आपके खाते में पैसा पहुँचना मुश्किल है। क्योंकि साथियों भी देखा जाए होली को 28 फरवरी के आसपास सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया था। जिनके कुछ दिक्कत थी, जैसे कि ई-KYC हो गया, आधार कार्ड बैंक कार्ड से लिंक ना होना, इन सब वजह से उनका पेंशन का पैसा रुक गया है। फाइनली 15 मार्च से फिर से सभी के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। अभी आपको साथियों पता होगा कि किसान पीएम को पैसा भेजा गया था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। बस अब इसी के बाद पेंशनधारियों का नंबर है, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो दिव्यांग हो, तीनों लोगों का पेंशन अब की साथ में 1500 के हिसाब से भेजा जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान देना। बाकी ये बढ़ी हुई 3000 की पेंशन कब से बढ़ेगी, कब से मिलेगी या कब से नहीं, अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई इसकी अपडेट आती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा साथियों। तब तक के लिए आप इतना ही 1500 पेंशन पाने के योग्य हैं। बाकी और जैसे पेंशनधारी से कमेंट कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और हाँ, आप हमारी वीडियो किस जिला से देख रहे हैं जरूर बताना, ताकि मैं उस जिला की पेंशन से रिलेटेड अपडेट लाता रहूं साथियों। नमस्कार, जय हिंद, मिलता हूं एक नई खबर में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।